अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में बहुत से ताकतवर मुल्क पाए जाते हैं जिनकी फ़ौज बहुत ज़्यादा बहादुर और ताकतवर होती है। लेकिन इसके बरक्स दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी पाए जाते हैं जिनकी फ़ौज इतनी कमज़ोर है कि अगर कोई मुल्क इन पर हमला कर दे तो वो कुछ ही घंटों में इस पर कब्जा कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इन ममालिक के बारे में जानते हैं। सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नॉर्थ मैसिडोनिया दोस्तों, ये छोटा सा मुल्क बैकन जजीरे में पाया जाता है। इसकी मुकम्मल आबादी सिर्फ और सिर्फ 20 लाख है, जो कि काफ़ी कम है। अमेरिका इस मुल्क से 380 गुना ज़्यादा बड़ा है। मैसिडोनिया ने अपनी फ़ौज पर बहुत कम पैसा खर्च किया है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसने अपनी फ़ौज पर 108 मिलियन खर्च किए हैं, जो कि अमरीकी फ़ौज पर आने वाली लागत से 1% भी कम है। इनको अपने पड़ोसी मुल्क अल्बानिया की हर वक्त ज़रूरत रहती है, क्योंकि इनके पास बहरी फ़ौज मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसके चारों तरफ ज़मीन मौजूद है। इसके पास 14 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिससे ये अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, और सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर्स ऐसे हैं जिनसे ये अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। इन सब हेलीकॉप्टर्स पर 13,000 लोग काम करते हैं। ये मुल्क अपनी फौज पर ज्यादा खर्च नहीं करते, जिससे फौजी काफी परेशान रहते हैं। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना दोस्तों, इस मुल्क का कहना है कि इनकी ज़मीन में हीरे मौजूद हैं, जबकि ये झूठ है। ये सच है कि इस मुल्क ने 1992 के दरमियान में अचानक एक फ़ौज तैयार कर ली थी, जब इनकी किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग हो गई थी। इन्होंने जेलों में कैद किए मुजरिमों को फ़ौज में शामिल कर लिया था और मुल्क में मौजूद खतरनाक क्रिमिनल गैंग्स की मदद ली, जिसके बाद सन 2000 में इन्होंने एक ताकतवर फ़ौज तैयार कर ली। इस मुल्क के साथ समुद्र का जो हिस्सा मौजूद है वो इतना कम है कि ये बहरी फ़ौज नहीं बना सकते, और इनकी हवाई फ़ौज में सिर्फ उन्हीं हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनकी जमीनी फौज सिर्फ 10,500 फौजियों पर मुश्तमिल है, और इनकी आर्मी में और 6,000 फौजियों की गुंजाइश बाकी है। इन्होंने अपनी फौज पर $165 मिलियन खर्च किए हैं, लेकिन लोगों ने इनसे बहुत से सवालात किए हैं कि इन्होंने इतना पैसा कहाँ खर्च किया है, क्योंकि आर्मी में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई। सुरीनेम दोस्तों, पिछले 40 सालों में सुरीनेम का ना सिर्फ एक दफा बल्कि 2 दफा जंगी तजर्बा हो चुका है, जिसके नतीजे में फौज ने घुटने टेक दिए थे। जनूबी अमेरिका में ये वहाँ डच ज़बान बोलने वाला मुल्क है, जो कि इतना गरीब और कमजोर है। इनके पास कश्तियों, कारों और हवाई जहाज़ों की शदीद कमी है। इनकी फौज में सिर्फ 1850 फौजी ऐसे हैं जो कि हर वक्त अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और इनकी आबादी 6 लाख से भी कम है। इनकी हवाई फौज के पास सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, और बहरी फौज के पास सिर्फ 3 बोट्स हैं, जो कि इन्होंने 1970 में खरीदी थी। लेकिन 2010 में ये बोट्स नाकारा हो चुकी थी, इसलिए 2012 में इन्होंने 3 और बोट्स खरीदी। सुरीनेम बहुत से ममालिक से इमदाद हासिल करता है ताकि अपने मुल्क की फौज को बेहतर बना सके। इनकी फौज के लिए टोटल इस्तेमाल होने वाली रकम $63 मिलियन है, जबकि एक फाइटर जेट की कीमत $94 मिलियन है। आप सोचेंगे अगर कोई फाइटर जेट से इनके मुल्क पर हमला कर दे तो ये कैसे उनका सामना करेंगे। सोमालिया दोस्तों, सन 1991 में सोमालिया की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद इसकी कौम बगावत कर गई और अपने अपने इलाके पर कब्जा कर लिया, और आज तक यहाँ के लोग बिना किसी हुकूमत के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ की आबादी 15 मिलियन है और फौज में सिर्फ 20,000 लोग हैं, जो कि इनका मुकाबला नहीं कर सकते। फौज की 100 गाड़ियाँ और 10 टैंक हमेशा इन लोगों से लड़ने में मसरूफ रहते हैं, जबकि इन सबको सरहद पर अपने मुल्क का दिफा करते होना चाहिए। ऐसे हालात में अगर इन पर कोई हमला कर दे तो इन पर बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। इनकी ये हालत देखने के बाद अरब अमारात ने इनकी मदद की, जिससे इनकी फौज को $62 मिलियन का फायदा हुआ। लेकिन अमेरिका की फौज से अगर इसको कंपेयर करें तो वो 750 बिलियन है, जो कि इससे 1250 गुना ज्यादा है। भूटान दोस्तों, भूटान को सरकारी तौर पर बादशाही की वजह से जाना जाता है। एशिया में इस मुल्क में लोग सिर्फ मॉन्क्स और पहाड़ों पर बने इनके खूबसूरत घरों को देखने के लिए जाते हैं। ये मुल्क सिर्फ 15,000 मरबा मील पर फैला हुआ है, और इसकी हिफाजत करने के लिए सिर्फ 7,000 फौजी मौजूद हैं। इनके पास किसी तरह की भी बहरी फौज मौजूद नहीं है, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से ना ही कभी इनको टैंक की जरूरत पड़ी है। ताहम इनके पास अमन रखने के लिए सिर्फ 27 स्पेशल गाड़ियाँ हैं। इसने 2010 में पहली दफा जंग में हिस्सा लिया था, जिनमें इनको कामयाबी हासिल हुई थी। कोस्टा रिका दोस्तों, कोस्टा रिका की 1948 में एक जंग हुई जिसमें इनकी फौज खत्म हो गई थी। उसके बाद आज 72 साल हो गए हैं। ये मुल्क बगैर फौज के बचा हुआ है। फौज को दोबारा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो लोग ऐसा समझते थे कि फौज मुल्क का दिफा नहीं कर सकती। कोस्टा रिका को अवाम की ताकत से जाना जाता है, जिसमें सिविल गार्ड और हवाई निगरानी जैसे तमाम यूनिट शामिल हैं। अवाम की फौज में तकरीबन 12,000 अफसरान शामिल हैं, और ये सबके सब तमाम गैर कानूनी काम करते हैं। इनके पास सिर्फ 70 बुनियादी महदूद रेंज जहाज मौजूद हैं, जो कि खुशकिस्मती से मुल्क में 800 मील दूर तक गश्त कर सकते हैं। अब कुछ ममालिक ने इस मुल्क में तालीम लाने का फैसला किया है ताकि इनको शऊर हासिल हो और ये अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारने लगें। पनामा
दोस्तों ये मुल्क कोस्टा रिका की ही मिसाल है। इसके पास बहुत से कीमती आबी गुजरगाहें हैं। 1990 में इस मुल्क ने अपनी फौज को खत्म कर दिया और मुल्क में पब्लिक फोर्स बना ली। ये पब्लिक फोर्स पुलिस, हवाई फौज, बहरी फौज और बॉर्डर का दिफा करने में शामिल है। इनमें से कुछ इलाके जंगी तकनीकी सलाहियतों पर भी मुश्तमिल हैं, लेकिन इनकी 3.8 मिलियन की आबादी को सख्त ट्रेनिंग दी गई है। फिर भी इनके पास 10,000 लड़ाई करने के काबिल फौजी मौजूद हैं। इतनी अच्छी बहरी फौज के लिए जगह मौजूद होने के बावजूद भी इनके पास सिर्फ 33 गश्त करने के लिए कश्तियाँ मौजूद हैं और 16 कश्तियाँ ऐसी हैं जिनको ये सामान ले जाने और लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके पास 23 हेलीकॉप्टर्स हैं और एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है, जबकि इनके दुश्मन कोरिया के पास फाइटर जेट्स मौजूद हैं और कोरिया के पास दिफा करने के लिए जीडीपी है और इनकी फौज बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।